जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष बाई कमला पांडे में हार्दिक स्वागत है। आज हम 2021 वार्षिक फलादेश की बात कर रहे हैं। मिथुन राशि वालों के लिए ये वर्ष कॉमन रूप से अगर हम सभी मिथुन राशि वालों की बात करें तो कैसा रहेगा। सर्वप्रथम आप सभी को अंग्रेजी नव वर्ष 2021 की अग्रिम ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आज एकदम से कामना करते हैं कि आपका ये वर्ष मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। ये राशिफल आप अपनी चंद्र लग्न के अनुसार देख सकते हैं। अगर आपकी लग्न और राशि सेम है तो इसका फलादेश आपके ऊपर ज्यादा सटीक लागू होगा। इस राशिफल को लेकर आपको अंतिम फलादेश नहीं मानना है, क्योंकि आपकी दशा अंतर्दशा कैसी चल रही है और जो शनि, राहु, केतु और बृहस्पति की गोचर के फलादेश के अनुसार हम ये आपको राशि वार्षिक फलादेश दे रहे हैं। इन ग्रहों की आपकी कुंडली में स्थिति कैसी है, इस बात पर भी निर्भर करेगा कि ये समय आपका कितना अधिक संघर्ष से भरा हुआ होगा या फिर कितनी अधिक सफलताएं आपको मिलेंगी। लेकिन गोचर में जो ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है, निश्चित रूप से इसके प्रभाव हम सभी के जीवन में पड़ता है और चंद्रमा के अनुसार हम आपको हर सप्ताह राशिफल देते रहते हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मिथुन राशि वाले बहुत परेशान रहे आप लोग पिछले वर्ष में, विशेषकर जिनके लग्न चार्ट में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है। उन लोगों ने काफी समस्याएं स्वास्थ्य को लेकर, परिवार को लेकर और अपनी तनाव, घरेलू उलझनों को लेकर के बहुत अधिक संघर्ष किया है। थोड़ा धैर्य और रखें। आप में से बहुत लोग कहते हैं आप पिछले साल भी ऐसे ही कह रहे थे, लेकिन कभी कभी समय की मांग यही होती है। अगर आप अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं तो इस समय शांत होकर के सीखें, क्योंकि कई बार असफलताएं भी हमें सिखाती हैं और आने वाला समय हम अपना बेहतर बना सकते हैं। अगर इस समय हम धैर्य रखते हैं, मौन रखते हैं, चीजों का निरीक्षण करते हैं और अपना निरंतर परिश्रम करते रहते हैं तो निश्चित रूप से आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। शनि की ढैया के कारण और राहु की जो 12वें घर में स्थिति है उसके कारण मानसिक तनाव, व्यर्थ की दौड़ भाग, खर्चे, आपकी नींद, ये सब डिस्टर्ब हुए हैं। चिंता ना करें, इनके लिए उपाय करके आप राहत ले सकते हैं। वर्ष के प्रारंभ में ही आपके जो शनि है, ये इनकी बात अगर सबसे पहले हम बात आपके लग्नेश की और भाग्येश की कर लेते हैं। भाग्येश आपके शनि है, अपने भाव से 12वें घर में है शनि ढैया के दौरान, तो भाग्य का सहयोग बहुत अच्छा नहीं मिलेगा इस समय में। हालांकि धीरे धीरे स्थितियां आपकी अब सुधरती हुई नजर आएंगी आपको, क्योंकि ढैया का जो प्रारंभिक फेस है जो सबसे टफ था एक साल का, जनवरी 2020 से जनवरी 2021 तक का, वो आपका निकल चुका है। और 2020 तो सभी के लिए लगभग बहुत मुश्किल रहा है, कठिन समय रहा है। तो 2021 जनवरी के बाद थोड़ा राहत आपको मिलेगी। लेकिन जब आपके राशि स्वामी बुध भी अष्टम में होंगे जनवरी में, तो ये समय कह सकते हैं कि आपको बहुत सावधानी रखनी होगी अपने स्वास्थ्य को लेकर के। हालांकि अष्टम शनि आयु की वृद्धि तो करते हैं, लेकिन अगर जैसे हमने कहा कि लग्न चार्ट में इनकी स्थिति अच्छी नहीं है तो रोगों को बढ़ाने का कार्य भी यहाँ पर ये करते हैं। तो इसलिए आप अगर कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ज्यादा हो रही हैं, कार्यों में बहुत ज्यादा उलझने आ रही हैं, घर में कलह का माहौल हो रहा है, तो आपको नियमित रूप से शनि के और बुध के उपायों की चर्चा हम वीडियो के अंत में जरूर करेंगे। ये समय होगा जनवरी का समय, थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा। हालांकि 14 जनवरी तक जब आपके सूर्य सप्तम में रहेंगे तो ये थोड़ा कॉन्फिडेंस को तो बढ़ा करके रखेंगे। और जब बुध भी यहाँ पर रहेंगे तो बुद्धि की स्वराशि दृष्टि लगने पर होने से व्यवसाय में थोड़ा बहुत आपको कुछ लाभ नजर आएगा। बहुत बड़ा तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा बहुत आपको लाभ नजर आएगा। पर जो आपको कॉन्फिडेंस बहुत कम हो गया था वो थोड़ा आपको 13 जनवरी से पहले तो आपको बढ़ावा महसूस होगा। लेकिन 14 जनवरी के बाद जब आपकी सूर्य भी अष्टम आ जाएंगे शनि के साथ में, तो फिर यहाँ आपको सावधानी रखनी होगी। और जब बुध भी यहाँ आ जाएंगे, लग्नेश और पराक्रम स्थान के स्वामी भी आपके भाग्येश के साथ जब अष्टम जाएंगे, तो ये समय होगा आपका सीखने का, सावधानी रखने का और शांत रहने का। ये समय ऐसा नहीं होगा कि आप बात बात में
हाँ एग्रेसिव हो जाएं, या फिर कभी ऐसा होता है कि हम सही हैं तो हम क्यों चुप रहे हैं। आपसे यही निवेदन है कि आप चुप रहिए, वक्त आने पर समय सबको सही बता देगा जवाब आपका, क्योंकि ग्रह ऐसा कह रहा है इसलिए आपसे ऐसा कह रहे हैं। अन्यथा आप फिर और अधिक विवादों में पड़ेंगे, और पहले ही कुछ मानसिक तनाव तनाव आपके ग्रह स्थितियों के कारण बढ़े हुए फिर और बढ़ेंगे। इसके बाद लेकिन चिंता ना करें, फरवरी मिड से लेकर अप्रैल तक जब आपके राशि स्वामी और आपके सुखी बुध भाग्य स्थान पर होंगे तो ये समय अच्छा होगा। कुछ थोड़ा राहत की सांस आपको मिलेगी। आपके भूमि भवन से संबंधित कोई कार्य रुके थे, वहां सावधानी पूर्वक आप उन कार्यों को कर पाएंगे, और आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, कार्यों में सफलता मिलेगी। जो अनावश्यक दौड़ भाग है वो भी आपके नियंत्रित होंगे, तो इस समय में आप अपने विशेष कार्यों को निपटा सकते हैं। इससे पहले अगर आप भूमि भवन से संबंधित कोई कार्य करें तो विशेष सावधानी आप रखें, अन्यथा वहां पर कोई समस्या हो सकती है। अप्रैल में जब बुध आपके नीच होंगे उस समय भी आपको बुध के नियमित उपाय करते रहने हैं, स्थितियां अच्छी होंगी। ये तो आपकी भाग्य की बात आ गई। अब हम आपकी बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की और व्यवसाय की। तो आपकी जो और नौकरी साथी, तीनों चीजों की, जो आपके गुरु हैं, जो आपके सप्तमेश और कर्मेश हो जाते हैं आपके लग्न में, ये स्वयं नीच होकर के अष्टम चले गए हैं, तो कार्यों में आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। व्यवसाय में भी ऐसी स्थितियां होंगी, आपको संतोष करना चाहिए बजाय परेशान होने के। और बात अगर दाम्पत्य जीवन की करें तो वहां भी आपको अप्रैल मिड तक थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, उनके साथ विवाद ना करें। अपने स्वास्थ्य के साथ साथ लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अगर आप विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं तो बहुत अच्छा समय इसे हम नहीं कह सकते हैं। अगर ऐसा कुछ है, आयु कई बार ऐसा होता है कि 30-35 साल हो गए हैं और जरूरी है, तो आप एक अच्छे ग्रह गोचर में जब चंद्रमा की स्थिति अच्छी हो, बुद्धि की स्थिति अच्छी हो, वो समय आप चुने तो निश्चित रूप से लाभ होगा। और बृहस्पति के उपाय जरूर करें, अन्यथा अप्रैल तक आपको रुक जाना चाहिए, मार्च तक रुक जाना चाहिए। अप्रैल से फिर जो समय रहेगा वो अच्छा रहेगा। वो चाहे बात आपके विवाह की करें, वहां पर आपको एक भाग्यशाली सौभाग्यशाली साथी मिलेगा। आप चाहे वधु ढूंढ रहे हैं या फिर वर ढूंढ रहे हैं, दोनों स्थितियों में ही वहां सौभाग्यशाली साथी आपको मिलेगा। और भाग्य की स्थिति अच्छी होगी, संतान की स्थिति भी अच्छी होगी। जब आपके कुंभ में जब बृहस्पति जाएंगे वो समय अच्छा होगा। चाहे आपके व्यवसाय की बात करें या आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें, विवाह की बात करें या व्यवसाय की बात करें, वो समय आपका अच्छा होगा। इस समय से तो बहुत बेटर होगा। तो ये उससे पहले आपको मार्च तक लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि बहुत सावधानी रखें अगर जरूरी हो भी तो। इसके बाद शिक्षा संतान की बात करें तो शिक्षा संतान के लिए समय अच्छा है। शुक्र आपके जब जब मीन में रहेंगे और अच्छी स्थितियों में रहेंगे, साथ ही बृहस्पति जब आपके भाग्य स्थान पर रहेंगे, जैसे आपको बताया हमने, अप्रैल से 3 महीने के लिए रहेंगे। फिर उसके बाद ये आपको जब दोबारा से नीच होंगे तो उस समय सावधानी रखनी होगी। जब जब कुंभ में होंगे तो वो समय शिक्षा संतान के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि पंचम से पंचम आपका नवम भाग्य का स्थान हो जाता है, तो वहां पर आपको अच्छा लाभ मिलेगा। उससे पहले थोड़ा उतार चढ़ाव की स्थितियां देखने को आपको मिलेंगी, चाहे बात संतान प्राप्ति की हो या संतान के ग्रोथ की हो, या फिर आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई की बात हो। कंसंट्रेशन थोड़ा बढ़ाना होगा। दिन में 3-4 बार ओमकार की ध्वनि कर लें। जब भी कोई कार्य करें, आपका मन ना लगे, बेचैनी हो, समस्या हो, तो उस समय आप ओमकार का उच्चारण अगर करते हैं तो उससे लाभ होगा आपको। ये आपकी शिक्षा संतान की स्थिति है। और भूमि भवन वाहन सुख साधनों के लिए आपको हमने बता ही दिया। जब जब बुध नीच होंगे, अष्टम होंगे, अस्त होंगे, उस समय आपको 12वें होंगे, आपके 12वें घर में होंगे, उस समय थोड़ा सावधानी रखनी है। बाकी समय आपका मिला जुला कह सकते हैं। ढैया की वजह से थोड़ा मानसिक अशांति तो रहेगी। अब राहु की बात करें तो राहु आपके पूरे वर्ष में 12वें स्थान में रहेंगे। ये स्थान आपके है खर्चों का है, जेल यात्रा का है। तो आपको इसलिए पहले ही कहा कि आपको चुप रहना है, कि सच के है हम चुप नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं कहना है। क्योंकि अगर आप इस समय विवादों में पड़ते हैं तो आप कोर्ट कचहरी के मामले में भी फंस सकते हैं। तो इसलिए ग्रह हमें यही तो सिखाता है। बाकी तो हम जो कर्म करेंगे उसके अनुसार हमें फल मिलता है, और जो कुछ संचित कर्म है उसके आधार पर हमें फल मिलता है। तो इसलिए आपसे प्रारंभ में ही कह दिया
ये राहु अन्यथा आपके अनावश्यक खर्चे, दौड़ भाग और वाद विवाद, कोर्ट कचहरी के मामले में समस्या देने वाले 12वें हो सकते हैं। जिनके लग्न चार्ट में भी 12वें राहु है और मंगल के साथ है तो उनको ज्यादा समस्या यहाँ पर ये दे सकते हैं। इसलिए आपको अपनी लग्न कुंडली का भी ध्यान रखना है। अगर आपने लग्न चार्ट का पर्सनली विवेचन कराना चाहते हैं वार्षिक फलादेश के लिए, तो उसके लिए आप हमसे नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि आपकी लग्नस्थ कुंडली में बृहस्पति की स्थिति, शनि की स्थिति, राहु की स्थिति क्या है, वो उसके हिसाब से अगर आप उपाय करेंगे तो ज्यादा विशेष आपके लिए शुभकारी युगकारी रहेगा। खर्चों पर नियंत्रण करना है आपको, क्योंकि एक तो इनकम में कमी है, सेविंग्स आपकी नहीं हो पा रही, इसमें भी अगर आपके खर्चे बहुत ज्यादा होंगे तो फिर कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति फिर आपकी खराब होने से आप परेशान हो सकते हैं। तो यही राहु आपके कहते हैं नींद में थोड़ा खलल हो सकता है, तो उसके लिए आप ध्यान योग करें और जो कुछ उपाय हम बताएंगे राहु शनि के उन्हें आप जरूर करें। सेविंग्स की बात अगर हम करें तो इसके लिए भी समय आपका, क्योंकि शनि की शत्रु दृष्टि आपकी सेविंग स्थान पर है, जब जब चंद्रमा पीड़ित होंगे तब तक आपको थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि जब गुरु अष्टम में रहेंगे वहां से इनकी उच्च की दृष्टि आपके सेविंग स्थान पर पड़ेगी, तो उस समय ये अच्छा आपको थोड़ा सा राहत देंगे। बहुत अच्छा लाभ तो हम नहीं कहेंगे, अष्टम गुरु धन के कारक है, थोड़ा राहत हम कह सकते हैं उसमें मिल सकती है आपको। अब मंगल आपके जब वर्ष के प्रारंभ में ही 2-3 महीने के लिए आपके इनकम स्थान पर रहेंगे तो ये आय तो आपकी अच्छी कराएंगे। यहाँ पर आय में किसी न किसी तरह से आपकी वृद्धि हो जाएगी, लेकिन सेविंग स्थान पर मंगल की नीच दृष्टि और आपकी शनि की शत्रु दृष्टि, और ये स्थान वाणी का भी है, दाहिनी आंख का भी है, मुंह का भी है, तो इससे संबंधित रोग आपके अगर पहले से ही हैं, उधर 12वें घर में आपके राहु है तो सिर दर्द, आंखों में दर्द, भारीपन, अगर आपका ऐसा कुछ समस्या पहले से ही है, सावधानी रखें और समस्या होने पर डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। लेकिन ग्रहों के उपाय भी अगर आप साथ में करेंगे, सावधानी भी रखेंगे और साथ में ध्यान योग का भी सहारा लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। फिर कुल मिलाकर के हम कहें तो साल आपका मिला जुला फल लेकर के आपके लिए आ रहा है। और उपायों की बात अब करते हैं। आपको शनि भाग्य को मजबूत करने के लिए, स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए नियमित रूप से शनि के उपाय करने चाहिए। अगर लग्न चार्ट के अनुसार आप उपाय करेंगे तो अति उत्तम, पर यहाँ पर हम आपको कॉमन उपाय बता देते हैं। हनुमान जी की आराधना आप कर सकते हैं, इससे शनि अच्छा रिजल्ट देते हैं। पीपल वृक्ष की सेवा से भी शनि अच्छा रिजल्ट देते हैं। सुबह सूर्योदय से पहले पीपल में जल अर्पित करें, सायंकाल को सरसों के तेल का दीपक लगाएं, इससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन एक गलती भूल करके भी ना लगे करें। कुछ लोग क्या करते हैं, घर के आसपास ही पीपल वृक्ष लगा देते हैं जल चढ़ाने के लिए और दीपक के लिए, इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप भगवान के लिए थोड़ा सा कष्ट नहीं कर सकते हैं, थोड़ा चल नहीं सकते हैं उपायों के तौर पर ही सही, तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके वैज्ञानिक आधार हैं। जब आप थोड़ा कुछ सुबह सुबह जल्दी सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करके वॉक करेंगे ना, तो आपके फेफड़ों की स्थिति अच्छी होगी, आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल अच्छा होगा, आपकी श्वसन क्रिया अच्छी होगी। और जब पीपल के नीचे आप कुछ मिनट ही सही दीपक जलाएंगे, वहां पर जल अर्पित करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो उतना देर आपकी शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। और एक वृक्ष पीपल का जो जमीन पर जड़ें लिए फैला हुआ है, वहां आपको भरपूर ऑक्सीजन मिलेगी। इसीलिए ऐसा नहीं कि आपने गमले में छोटा सा घर पर ही लगा दिया और आप सोच रहे हैं बस आपका काम चल रहा है, तो ऐसा ना करें। पूर्ण लाभ के लिए इसके वैज्ञानिक पहलुओं को समझें। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि जब तक आप ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं को नहीं समझेंगे, आप इसका पूरा लाभ नहीं ले पाएंगे। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आप अस्वस्थ हैं, आप नहीं जा सकते हैं, कुछ ज्यादा समस्याएं हैं या आसपास ऐसी व्यवस्था है ही नहीं, महानगर में आप ऐसी जगह रहते हैं कि बहुत दूर है पीपल वृक्ष वहां से, तो आप ऐसी स्थिति में समय का अपने घर पे लगाएं। उसके लिए भी आपको जल्दी ना आना होगा, सूर्योदय से पहले स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर के आपको समी के पेड़ के नीचे फिर एक तेल का दीपक जलाना है और समी के वृक्ष को नियमित रूप से जल से सींचना है। विशेष पूजा आपको शनिवार के दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व और शाम को सूर्यास्त के समय करनी है। शनि के मंत्रों का जप करना है। और उससे भी बड़ा उपाय आपको, जब आप शनि कैसे हैं, शनि न्याय प्रिय हैं, आप न्याय के रास्ते पर चलिए।
जो गलत है उसका साथ मत दीजिए। आप भले ही उसका विरोध मत कीजिए, लेकिन उसका साथ भी मत दीजिए। और जरूरतमंदों की मदद कीजिए। जिसको मदद की जरूरत है, आप किसी भी तरह से किसी की मदद कर सकते हैं। किसी को आप 2 मीठे बोल बोल करके मदद कर सकते हैं। किसी की आर्थिक स्थिति खराब है तो आप उसे धन दे करके या शारीरिक श्रम के द्वारा आप किसी की मदद कर सकते हैं। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, यकीन मानिए परमात्मा आपकी मदद के लिए खड़े होते हैं। तो इस तरह से आप अनुशासित जीवन जब जिएंगे, कर्मठ, कर्म प्रधानता है इनके अंदर, शनि के अंदर, जब आप एकदम कर्मठ होकर के अपने कार्यों को करते चले जाएंगे, आप सफलता असफलता का विचार नहीं करेंगे। एक न्याय प्रियता के साथ आप सही राह पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। यकीन मानिए, जो इन 2 सालों में, पिछले साल और इस साल में आप कठिन परिश्रम कर रहे हैं और आपको लग रहा है रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आने वाले वर्ष में 2022 के बाद उन्हीं सभी कार्यों का विस्तार से आपको रिजल्ट मिलेगा। करके देखिए, धैर्य रख करके देखिए, जीवन में अनुशासित होकर के देखिए, फिर देखिए कितना बड़ा चमत्कार होता है। उल्टा हम लोग केवल रत्नों से ही चमत्कार की कल्पना करते हैं, केवल पूजा से हमें मदद मिलती है, रत्नों से हमें मदद मिलती है, लेकिन हमारे कर्म भी उसके साथ निरंतर सही राह पर चलते रहने चाहिए। बात अब बुद्धि की करते हैं। बुद्धि ग्रह को मजबूत करने के लिए आप भगवान गणेश की शरण में चले जाएं। नियमित रूप से आप भगवान गणेश की पूजा करें। अगर आप कामकाजी हैं, विशेषकर महिलाएं जिन्हें घर का काम भी देखना, ऑफिस भी संभालना, उनके लिए समस्या होती है, तो चिंता ना करें। आप बस 5 मिनट निकाल लें, एक घी का दीप प्रज्वलित कर लें घर में ही भगवान गणेश के आगे दुर्वा अंकुर पहले से ही तोड़ करके आप जल में रख लेते हैं, तो ये कई दिन तक फ्रेश रहती हैं। अगर आप सात्विक आहार लेते हैं, आपके घर में नॉनवेज आदि नहीं बनता, तो आप फ्रिज में एकत्र करके भी रख सकते हैं। अन्यथा आप अपने पूजा स्थल में एक पात्र में थोड़ा दूर्वा ले लें, 3-4 दिन तक वो हरी रहती है। अगर आप उसे पानी में थोड़ा सा डिप करके रख लेंगे, तो आप हर रोज भगवान गणेश को दूर्वा अंकुर अर्पित करें और काले तिल के लड्डू अर्पित करें, और उनके किसी भी मंत्र का जप आप कर सकते हैं 5 मिनट में। गणेश अथर्वशीष का पाठ आप यात्रा के समय आते जाते या काम करते हुए भी घर में लगा लें, कैसेट्स वगैरह सुन लें। अगर पढ़ नहीं सकते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसके अलावा एक बहुत अच्छा आपको उपाय बताते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। अगर आपकी कुंडली में बुद्धि की स्थिति भी अच्छी नहीं है, बृहस्पति की स्थिति भी अच्छी नहीं, तो फिर ये समय आपके लिए बहुत ही टफ रहेगा, बहुत टफ रहेगा। आप कहेंगे रुला दिया है कुछ परिस्थितियों ने। तो आप क्या करें, हर दिन नहीं कर सकते तो बुधवार और बृहस्पतिवार 2 दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का या तो पाठ कर लें या सुबह सुबह श्रवण कर लें। दोनों में से कोई भी काम आप कर लें। और ब्राह्मणों का सम्मान करें, गौ की सेवा करें। अपने भोजन में से गौ का, कौवे का, कुत्ते का ग्रास जरूर निकालें। तो देखिए फिर आपका संघर्ष धीरे 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 कम होते होते समाप्त तो हो जाएगा, और जो समस्याएं हैं वो सौभाग्य की तरफ आपकी फिर बदलती हुई आपको नजर आएंगी। यानी कि आपके जीवन में सुख सौभाग्य धीरे धीरे आने वाले वर्षों में बढ़ने लगेगा। अपने सुझाव हमें जरूर दें। आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं। वीडियो को मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। हो सकता है कोई बेचारा बहुत निराश, हताश है जीवन से, उसे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि कई लोग ऐसे हमें मिलते हैं कुंडली दिखाने के लिए, जब आते हैं कि जीवन में अब ऐसा लगता है कि जीने की इच्छा नहीं है, और जब वो कुछ ऐसे बातें सुनते हैं तो उन्हें लगता है हम भी प्रयास करें, और प्रयास करते करते उनका जीवन बदल जाता है। तो ऐसा पुण्य आप भी अगर कमाना चाहते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और यकीन मानिए, अगर आपने धैर्य के साथ इन उपायों को 1 वर्ष कर लिया, आपका जीवन निश्चित रूप से बदलेगा। चाहे कितनी भी आपकी खराब दशाएं क्यों ना चल रही, अगर आप कर्म करेंगे, अनुशासित रहेंगे, साथ में इन उपायों को भी करेंगे, निश्चित रूप से आने वाला वर्ष फिर बहुत अच्छा रहेगा। और इस वर्ष की जो तकलीफें हैं, पिछले वर्ष की जो तकलीफें आपकी हैं, आप स्वयं महसूस करेंगे, वो धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। आज्ञा दीजिए, नई वीडियो में फिर मिलेंगे, नए राशिफल, नई जानकारी के साथ।